वो सारी बातें आपसे शेयर किया कि गुरु कृपा को बार बार हम अनुभव करते हैं और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की जो वाणी है परमात्मा के नजदीक तक ले जाती है। एकदम नजदीक तक आ जाने के बाद भी फिर पूर्व संस्कार स्वभाव के अनुसार हम फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं और जब पीछे की तरफ चले जाते हैं तो एक लंबा समय निकल जाता है कि फिर इस तरह की गुरु कृपा प्राप्त हो जो हम फिर परमात्मा की ओर लग पाए। ये क्रम बहुत बार चलता आया है, बहुत बार चलता आया है, लेकिन आज भी सुधार नहीं हो पा रहा है कि एक रास्ता आ जाए, वो लगन में भी लगन तेज हो जाए। ऐसा इस अवस्था को पाना बड़ा कठिन हो रहा है हमारे लिए। जो गुरुदेव ने एक भजन सुनाया था कि अगर भगवान में माफी की अगर कृपा करने की व्यवस्था ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। तो ये बिल्कुल गुरुदेव की वाणी जो है बहुत ठीक है कि हम बार बार गलतियां करते हैं, बार बार उसी कृपा का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी कृपा को भूल जाते हैं, फिर संसार में लग जाते हैं। इस परिस्थितियों से गुजरते गुजरते टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा जो है खींच लाती है, ये उसकी दया, और फिर भी उसकी दया को समझ नहीं पाते, फिर संसार में लग जाते हैं। यह क्रम बार बार चलता रहता है जिस कारण से बहुत निराशा उत्पन्न होती है। यही अपना विचार है डॉक्टर साहब। होता है तो उसके बाद शरीर की पहचान बनती है, जहां से जो भी पहचान मिलती है सब शरीर से ही मिलती है और मन के आधार पे चलते हैं। जीना खाना जरूरी है तो सब सांसारिक शिक्षा होती है और जीवन यापन का साधन मिलता है। जब इधर से फुर्सत होती है तो मनुष्य के अंदर दोनों तरह के संस्कार होते हैं। पिछले जन्मों से जो संस्कार लेके आए हैं तो वो इधर भी अध्यात्म की तरफ भी मनुष्य मोड़ता है। साधारण मनुष्य की बात कर रहे हैं, जिनके संस्कार प्रबल हैं वो बचपन से ही अध्यात्म में चले जाते हैं और मनुष्य के जो मूलभूत प्रश्न हैं वो उठते हैं अंदर से कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, भगवान है या नहीं, और अगर ईश्वर है तो क्या उन्हें पाया जा सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर जानना अंदर बेचैनी उत्पन्न करती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वो फिर शास्त्र पढ़ते हैं या जहां से भी वो जो ज्ञान मिलता है सब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वो शब्द ज्ञान है और बाद में वो ऐसे संत महात्मा गुरु उनकी तलाश भी रहती है कि जो कुछ ठीक ठीक जिनको जानकारी है वो उसका रास्ता बता दें। भगवत कृपा होती है तो वैसे साधन मिलते चले जाते हैं, वैसे गुरु का सानिध्य मिलता है और वो उत्तर मिलते चले जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हमें कुछ ज्ञान नहीं होने से हम भ्रम में या अंध भक्ति या अंधविश्वास में जीते रहते हैं कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हो गया। तो जो भी पूजा पाठ या तीर्थ व्रत जो भी होता है करते रहते हैं, फिर जैसे जैसे जो है ज्ञान खुलता है तो वैसे वैसे हम अपने आप को पहचानने लगते हैं।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ईश्वर को जानना है तो पहले अपने आप को जानना, क्योंकि दोनों का नेचर चेतन है। तो पहले अपने आप को पहचानेंगे तो ईश्वर को भी जान लेंगे। अध्यात्म यही है, आद्य है, जो सबसे अलग है या पहले से है, वो आद्य है और आत्म है, वही अध्यात्म है। तो अपने आप को जाने, और अगर अपने आप को पहचान लिए तो फिर ईश्वर को भी जानना आसान हो जाता है। और स्वभाव से हम सच्चित हैं, ईश्वर जो है सच्चित आनंद है। और जब ये आनंद प्रकट होता है तो हम अपने आप को भी जानने लगते हैं और ईश्वर को भी अनुभव करने लग जाते हैं। इससे मुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। जो मोक्ष कहा गया है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, को प्राप्त करना चाहिए, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि सब कुछ तो यहीं रह जाना है, ये ज्ञान भी जो है जरूरी है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रकृति में कर रहे हैं, जो कुछ प्राप्त है वो यहीं का है और यहीं रह जाना है। जो साथ जाएगा उसका ज्ञान होना जरूरी है। हम कहाँ जाना है, हमारा असली ठिकाना कहाँ है, वहां पहुंच के और उसमें स्थित हो जाएं तो वही मोक्ष है, और उसमें पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हम सभी प्राणपण से प्रयत्नशील हैं। हरिओम। यही है कि वो मनुष्य जन्म मिला, और जब अच्छे कर्म होंगे तब हम ये धर्म और काम मोक्ष की भाषा हमको समझ में आई। और तब जब गुरु हमको ये सानिध्य में ले आए, और जब हम ये कर्म की बात समझ गए तो हमको पता चला कि ये जो कर रहे हैं वो हमको तो पता नहीं था कि वो स्वस्वरूप है, वो आत्मा है, क्या है क्या। पर जब जब अच्छा सतोगुणी आत्मा सतोगुणी में आते ही हमको ये मालूम हुआ, और गुरु के सानिध्य में हमको ये आ, मिला कि भाई ये कर्म है, तो कर्म अच्छा जब जब बनते जाते हैं तो सतोगुणी में आते ही ये कर्म भी अच्छा हो जाते हैं, और हम मोक्ष की ओर चले जाते हैं। और मोक्ष पे ऐसा संसार, जैसे संसार में ऐसा डूब जाते हैं कि निकलने की बारी ही नहीं आती, पर नहीं, वो संसार में रहते हुए भी हम संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम अच्छे कर्म के हिसाब से ही वो हमको मिला कि जो हम इसमें से बाहर निकले और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे हमारी यात्रा चली। आदरणीय किरणनिधि, प्रणाम गुरु जी, सभी भाई बहनों को प्रणाम। आशीर्वाद जी। रसीला जी बोलिए। जो कुछ भी हमको मिला है वो गुरु जी के सानिध्य में आकर सत्संग सुन के मिला है। वो जो मैं हूँ इसकी पहचान मिली हुई है, तो गुरु जी का सत्संग सुनने से ही, गुरु जी के सानिध्य में रहते रहते सब कुछ मिला है। विचार रखिए। सरोज जी बोलिए।
प्रणाम भैया। दीदी आज विचार अपना है आपको अपना जी भैया, जी जी। रिकॉर्डिंग चल रही है तो अपना विचार रखिए आप। जी भैया, जब अपने आप को जानने की, पहचानने की लगन लगी कि परमात्मा को पाना है और कैसे मिलेगा, जब ये लगन लगी तब इसके खोज करना शुरू करा। तो धीरे धीरे मतलब करते 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 हुए मतलब जैसे वेद शास्त्र गुरु जी के संपर्क में आए तो धीरे धीरे करके अपनी पहचान होने लगी और इस संसार से छूट के उस रास्ते तक पहुंच गए भैया, जो संसार से छूट के जो हमारा लक्ष्य था, जहां तक हमें पहुंचना था, तो वहां की खोज हमें लग गई भैया, अपना रास्ता मिल गया। हरिओम भैया। क्या रखिए पूनम दीदी। हम गुरु जी, आशीर्वाद। प्रणाम सभी बहन भाइयों को, बहुत बहुत प्रणाम। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तत्व है और वो उंगली पकड़ के माँ बाप की तरह हमें चलना सिखाते हैं। और आज जो भी हमारे पास है वो सब गुरु जी का दिया हुआ है। ये ठीक है कि अभी हम बुरी तरह से, हमारे तरफ से कमी है समर्पण की, नहीं तो गुरु जी ने कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी है। प्रणाम सबको। धर्म काम और मोक्ष पर चर्चा चल रही थी तो सबसे पहले गुरुजी ने कहा था कि धर्म के साथ अर्थ कमाना है तो धर्म को ही धारण करना है। धर्म को धारण करते हुए अर्थ कमाना है और उसके साथ जो आवश्यक कामनाएं हैं आपकी, उसकी भी पूर्ति करनी। तो आवश्यक जैसे रोटी कपड़ा और मकान, तो ये आवश्यक चीजें हैं तो इनको करना ही पड़ेगा। और जो भी कार्य आवश्यक है वो सभी करने हैं, लेकिन धर्म के अनुरूप रह करके ही करना है, धर्म को नहीं त्यागना है। और अंत में धर्म के अनुरूप रहते हुए, कामनाओं की पूर्ति करते हुए और आपको मोह का क्षय, जहां मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय हो जाना, किसी प्रकार की कोई लालसा न रहे, कोई राग न रहे, कोई द्वेष न रहे और अपने स्वरूप में ही आप स्थित हो जाएं। और तो ज्ञान स्वरूप है आप स्वयं, तो उस ज्ञान को धारण करके और जो कोई वृत्तियां ही नहीं रहेंगी तो वृत्तियां न रहते ही आनंद की उत्पत्ति हो जाती है। गुरु जी ने कहा कि ये वृत्तियां नहीं होंगी तो आपके अंदर ही आनंद छुपा हुआ है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। तो धर्म को धारण किया, फिर अर्थ को संचय किया, कामनाओं की पूर्ति भी हो गई। फिर जब कामनाओं की पूर्ति हो गई, कोई लालसा नहीं रह गई, तो आप ही तो बचे। तो आप स्वयं का, जैसे कि कहते हैं ना, प्रति बोध होना, बोध और फिर प्रतिबोध होना। तो आत्मा स्वयं को स्वयं से ही ज्ञान करने में सक्षम है। तो जब अपना खुद ही स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आनंद वही प्रकट है।
वो आनंद स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो इस तरीके से जैसे कहते ने कि जो बहुकाल करी सत्संगा तबै हुए सब संशय भंगा। अब हम लोग करीब 1.5 वर्ष से अधिक हो गया है और सत्संग में ही लगे हुए हैं, तो लगभग सभी संशयों का नाश हो चुका है। बीच बीच में कुछ संशय आते हैं तो रिपीटेशन भी होता है, गुरुजी उस पर एकदम क्लियर करते हैं। तो गुरु हमारे माता पिता हैं, सखा भी हैं, और वो जब से हमें मिल गए हैं तब से मैं अपने को पूर्ण महसूस कर रहा हूँ कि और ये जो गुरु की प्राप्ति हुई तो ईश्वर की कृपा से ही मैं मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति हुई है। नहीं कहाँ मैं बाराबंकी का निवासी उत्तर प्रदेश का, गुरु जी कहाँ प्रयागराज और दिल्ली में रहते, कभी दिल्ली कभी प्रयागराज। तो ईश्वर को ही लाख लाख धन्यवाद हम देते हैं। और गुरु ने हमको बहुत ही सरल और जिसका कपड़ा फटक फटक के साफ किया जाता है, तो गुरु धोबी शिशि का कपड़ा साबुन सजन हार सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। तो शांत स्वरूप की प्राप्ति करवाने में गुरु जी का बहुत ही मूलभूत और सराहनीय स्थान है। उस कोई शब्द नहीं है जिससे हम उनकी प्रशंसा कर सकें। और उनके स्वरूप का चिंतन आते ही पूरा शांत हो जाता हूँ और होश आ जाता हूँ। तो हमें तो लगता है कि गुरु को धारण किया जाए और उनकी वाणी को, अर्थात गुरु का धारण करने का मतलब उनकी वाणी को ही धारण कर लिया जाए। वाणी में ही उनकी सारी शक्ति छुपी हुई है और वाणी के अनुरूप चल करके हम ज्ञान स्वरूप हैं। तो जो वाणी का ज्ञान हो रहा है तो हम ही को हो रहा है, अर्थात आत्मा ही उसका ज्ञान कर रही है। और सभी कुछ को त्याग करके, मतलब छोड़ करके अंत में हम अपने में समाहित हो जाएंगे। जब कोई लालसा ही नहीं बचेगी और कुछ कर्म ही नहीं बचेंगे तो हम मोक्ष में ही बैठे हुए हैं, जहाँ कुछ कार्य शेष ही नहीं रह गया। तो धर्म, अर्थ, धर्म के साथ अर्थ कामनाओं की पूर्ति। अब और चौथी सीढ़ी मोक्ष है, जहां पर कुछ रह ही नहीं गया, हम ही हम हैं। और तो सब कुछ छोड़ करके कुछ नहीं रह गया, कुछ पाना ही नहीं शेष। बस यही हमारे हिसाब से तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, जो ज्ञान स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। मोक्ष मतलब कुछ नहीं रह गया, जहां पर कोई कर्म रह ही नहीं गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अपने स्वरूप की स्थिति तो है, वह अपने में स्थित हो जाना है, स्वयं में समाहित हो जाना है। ऐसी स्थिति हम सभी को पाना है और उसी के लिए गुरु जी भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो चारों पुरुषार्थ के साथ बहुत सूक्ष्म वाक्यों में गुरु जी ने समझाने का प्रयास किया था। जहां तक हमारा मानना है कि इस तरीके से ही अपने पुरुषार्थ को धर्म, अर्थ और काम
और मोक्ष, ये चारों सीढ़ियों को जीवन में यथार्थ करना चाहिए। और इसी के लिए हमें ये शरीर मिला हुआ है कि अपनी मंजिल को पा सके। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम।